आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और ये जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है, परंतु अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, परंतु जगत ने उसे नहीं पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने ही उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते थे। वे ना तो रक्त से, ना शरीर की इच्छा से और ना मनुष्य की इच्छा से उत्पन्न हुए हैं, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। वचन देहधारी हुआ, उसने अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर निवास किया। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते पुत्र की महिमा। उसके अनुग्रह की परिपूर्णता से हम सब ने अनुग्रह प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह, क्योंकि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा की गई थी, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, परंतु एकमात्र परमेश्वर पुत्र ने जो पिता की गोद में है उसे प्रकट किया। देखकर जहां की हालत को यूं तरस खाया उसने, छोड़कर आसमां को जमीन पर आशियां बनाया उसने। मुंह फेर कर क्यों चला फिर भी ऐ नादान इंसान, तेरी ही खातिर अपने आप को सूली पर चढ़ाया उसने। कुर्बान हो गया वो पापी जहां के खातिर, सूली पे चढ़ गया वो जग के गुनाह के खातिर, जग के गुनाह के खातिर। बख्शी हमें आजादी, कुर्बानी मेरे मसीह की। सुनी जहान हाय क्या हालत की है मसीह की, कैसे बयां करूं मैं मुसीबत मेरे मसीह की, कैसे बयां करूं मैं मुसीबत मेरे मसीह की। ज़ुल्मी जहान हाय क्या हालत की है मसीह की, कैसे बयां करूं मैं मुसीबत मेरे मसीह की, मुसीबत मेरे मसीह की, मुसीबत मेरे मसीह की। तुम्हारा प्रकाश मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। हे रब्बी, हम तेरी शिक्षाओं से प्रभावित हुए हैं, परंतु हम सब उलझन में हैं। क्या तो हमें उन शिक्षाओं के बारे में बता सकता है जो हमें मूसा ने और दूसरे भविष्यवक्ताओं ने दी थी? जैसा कि हम जानते हैं कि हमें जो कुछ भी सिखाया गया था वो परमेश्वर की ओर से था। यह न समझो कि मैं व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूं। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। इसलिए जो कोई भी इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े
और वैसा ही लोगों को सिखाए तो वो स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उनका पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। परंतु हम लोग तो परमेश्वर के लोग हैं। हाँ, जो अवस्था कहती है हम नियमों का पालन करते हुए धार्मिकता से जीवन बिताते हैं। मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों से बढ़कर न हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश न कर पाओगे। क्या वो हमारी धार्मिकता की प्रशंसा कर रहा है? नहीं, क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि उसके कहने का मतलब यह है कि अधर्म से हम जैसे लोग कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश न कर पाएंगे। तब वो जरूर धर्मशास्त्र से पूर्णतः अनजान नहीं, क्योंकि धार्मिकता व्यवस्था को मानने से होती है और हम वैसा ही कर रहे हैं। मुझे उससे परखने दो कि क्या वो धर्मशास्त्र को जानता है। गुमराह क्यों तू भटके, यीशु तुझे बुला रहा है। आ गुनहगार आ, यीशु तुझे बुला रहा है। तू कत्ल के बारे में क्या कहना चाहता है? तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। राका, तुम मूर्ख हो। और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा। यदि कोई उसके भाई को कहेगा राका, तो उसे आराधनालय में उतर देना होगा। और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वो नरक की आग के या दंड के योग्य होगा। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। यदि कोई विरोधी अपने विपक्षी को न्यायालय में घसीटे तो जब तक तू अपने मुद्दई के साथ मार्ग में ही है, उससे झटपट मेल मिलाप कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दई तुझे हाकिम को सौंप दे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदीगृह में डाल दिया जाए। मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक तू कोड़ी कोड़ी भर न दे, तब तक वहां से छूटने न पाएगा। विश्वास जो भी मसीहा पे लाएगा, विश्वास जो भी मसीहा पे लाएगा, उद्धार वो ही पाएगा, उद्धार वो ही पाएगा। तन और मन के दुखों से वो, तन और मन के दुखों से वो छुटकारा पल में पाएगा, छुटकारा पल में पाएगा। विश्वास जो भी मसीहा पे लाएगा। तुम व्यभिचार के बारे में क्या कहना चाहते हो? तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार न करना। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका।
यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकालकर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। और यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काटकर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा शरीर नरक में न डाला जाए, जहां उसका कीड़ा नहीं मरता और आंख नहीं बुझती। क्या अंधा अंधे को मार्ग बता सकता है? क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिरेंगे? चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा वह अपने गुरु के समान होगा। तू अपने भाई की आंख के तिनके को क्यों देखता है और अपनी ही आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? और जब तू अपनी ही आंख का लट्ठा नहीं देखता तो अपने ही भाई से क्यों कर कह सकता है, हे भाई ठहर जा, तेरी आंख से तिनके को निकाल दूं। हे कपटी, पहले अपनी आंख से लट्ठा निकाल, तब जो तिनका तेरे भाई की आंख में है भली बाती देखकर निकाल सकेगा। कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए, और न तो कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए। हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाएगा, क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और न जरबेरी से अंगूर। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली वस्तुएं निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी वस्तुएं निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। तलाक के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या तुम नहीं जानते व्यवस्था क्या कहती है? यह भी कहा गया था कि जो कोई अपनी पत्नी को त्याग दे तो उसे त्याग पत्र दे, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवाय किसी और कारण से छोड़ दे तो वह उसे व्यभिचार करता है, और जो कोई उस त्यागी हुई औरत से ब्याह करे वह व्यभिचार करना है। हे रब्बी, आपने ठीक कहा। विवाह के समय वो अपनी धर्मपत्नी से ईश्वर के सामने व्यवस्था को मानकर जो शपथ ग्रहण करता है वो शपथ को तोड़ देता है। हे रब्बी, हमें शपथ के बारे में बता। फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि झूठी शपथ न खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि कभी शपथ न खाना, न तो स्वर्ग की, क्योंकि वो परमेश्वर का सिंहासन है, न धरती की, क्योंकि वो उसके पांव की जूती है, न यरूशलेम की, क्योंकि वो महाराजा का नगर है। अपने सिर की भी शपथ न खाना, क्योंकि तू एक बाल को भी न उजला न काला कर सकता है।
परंतु तुम्हारी बात हां की हां या नहीं की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वो बुराई से होता है। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि बुरे का सामना न करना। परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर रखे उसका भला करो। तुम सुन चुके हो कि कहा गया कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखो और बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि तू अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिसे तुम अपने स्वर्गीय पिता के संतान ठहराओगे, क्योंकि वो भलों को और बुरों को दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है, धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर मैं बरसाता है। जो कोई तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। जो कोई तुझे कोस भर बेगार ले जाए तू उसके साथ 2 कोस चला जा। जो कोई तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे तू उसकी ओर दूसरी भी फेर दे। जो तुमसे मांगे उसे दो, और जो कोई तुम्हारी वस्त्र छीन ले उससे फिर न मांगो, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह न मोड़ो। और जैसा कि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? यदि तुम अपने भलाई करने वालों ही के साथ भलाई करते हो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी ऐसा ही करते हैं। यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखते हो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी अपने प्रेम करने वालों के साथ प्रेम रखते हैं। क्या मसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? और यदि तुम केवल अपने भाइयों को ही नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। यदि तुम उधार दो जिनसे फिर पाने की आशा रखते हो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी पापियों को भी उधार देता है कि फिर पाए। वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो, और फिर पाने की आशा न रखकर उधार दो, और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा, और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे, क्योंकि वो उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु है। जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसा ही तुम भी दयावंत बनो। गुनहगार यीशु तुझे बुला रहा है। गुमराह क्यों तू भटके, यीशु तुझे बुला रहा है। कुछ देर पहले तूने हमारी धर्मपरायणता की निंदा क्यों की? हाँ, मैं भी परेशान हूं। तो क्या हम जरूरतमंदों को ना दें? क्या हम उपवास और प्रार्थना ना करें? इनसे पूछो, ये लोग इस बारे में सब जानते हैं। सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल न पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही न बजाना, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें।
मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना फल पा चुके हैं। परंतु जब तू दान करे, जो तेरा दाहिना हाथ करता है वो तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे। और तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। अब बातें तो नहीं सही करे, लेकिन ऐसे कैसे मान ले रहे हैं हम यार? हाँ, वो तो वहां और क्या? हाँ? हमने तुझे आराधनालय में आते और प्रार्थना करते नहीं देखा जैसा कि हम करते हैं। जब तू प्रार्थना कर तब कपटियों के समान न बन, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में और सड़कों की मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू प्रार्थना कर तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। और जब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के न्याय बक बक न करना, क्योंकि वो समझते हैं कि उनके बोलने से उनकी सुनी जाएगी। तो तुम उनकी नाई न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। तो फिर कोई कैसे प्रार्थना करे? हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न लाना, परंतु बुराई से बचाना। विश्वास जो भी मसीह पे लाएगा, उद्धार वो ही पाएगा, उद्धार वो ही पाएगा। तन और मन के दुखों से वो, तन और मन के दुखों से वो छुटकारा पल में पाएगा, छुटकारा पल में पाएगा। विश्वास जो भी मसीह पे लाएगा। प्रभु, हे प्रभु, कभी कभी क्षमा करना बहुत कठिन होता है। यदि हम क्षमा ना करें तो? यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। हमने तुम्हें और तुम्हारे चेलों को उपवास करते नहीं देखा जैसा कि हम करते हैं। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के नाई तुम्हारे मुंह पर उदासी न रहे, क्योंकि ये अपना मुंह बनाए रखते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तुम उपवास करे तो अपने सिर पर तिल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दिशा में तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे प्रतिफल देगा। रब्बी, हमें धन के विषय में कुछ सिखा। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर सेंग लगाते और चुराते हैं। परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर न सेंग लगाते और न चुराते हैं, क्योंकि
जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। हे रब्बी, आपने ठीक कहा। यदि किसी का धन, उसकी पत्नी, उसका पति, बच्चे, उसका काम या कुछ और, तो वहां उसका मन भी लगा रहेगा। जैसा कि उसका धन ही उसकी संपत्ति है, जिससे उसका मन भी वही है। सच्चा सहारा यीशु ही है, आवाज दे रहा है। हाँ, गुनहगार आ, यीशु तुझे बुला रहा है। तुम क्यों मोहित होकर इस परिस्त्री को देख रहे हो, जबकि तुम्हारी अपनी पत्नी भी तो सुंदर है? शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा शरीर भी उजियाला होगा। परंतु यदि तेरी आंखें बुरी हो तो सारा शरीर अंधियारा होगा। इस कारण वो उजियाला जो तुझमें है, यदि अंधकार हो तो यह अंधकार कैसा बड़ा होगा। चौकस रहना कि जो उजियाला तुझ में है वह अंधेरा ना हो जाए। इसलिए यदि तेरा शरीर सारा उजियाला होगा और उसका कोई भाग अंधेरा न रहे, तो सबका सब ऐसा उजियाला होगा जैसा उस समय होता है जब दिया अपनी चमक से तुझे उजियाला देता है। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। यदि ईश्वर तुम्हारा धन है तो तुम्हारा मन भी वहीं लगा रहेगा। मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए चिंता न करना कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से बढ़कर नहीं और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं न काटते हैं और न खेतों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुमको खिलाता है। क्या तुम उनसे बढ़कर मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए चिंता क्यों करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे न तो परिश्रम करते हैं न काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो है अल्पविश्वासियों, तुमको वो क्यों कर न पहनाएगा? तुम इस बात की खोज में न रहो कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, क्योंकि संसार की जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में है, और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। परंतु उसके राज्य की खोज में रहो, तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। ए छोटे जुन, मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे। तुम अपनी संपत्ति बेचकर दान दो और अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते
सो कल के लिए चिंता मत करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। गुनहगार यीशु तुझे बुला रहा है। गुमराह क्यों तू भटके, यीशु तुझे बुला रहा है। गुनहगार दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। दूसरों को दोषी न ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराओगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। क्षमा करो तो तुम्हारी भी क्षमा की जाएगी। दिया करो तो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेगा, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो और अपने मोती सुअरों के आगे न डालो। ऐसा न हो कि वे उन्हें पांव तले रौंदे और पलटकर तुम्हें फाड़ डाले। हे गुरुजी, जिंदगी की कई आवश्यकताएं हैं और जब वे प्राप्त नहीं होती तो मैं अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए अपना शरीर बेच देती हूँ। क्या ये उचित है? निगाहों से इस जहां ने हमको गिरा दिया। निगाहों से इस जहां ने हमको गिरा दिया। हम गुनहगारों को गले से तूने लगा लिया। यीशु तू मेहरबान, यीशु तू मेहरबान, यीशु तू मेहरबान, यीशु तू मेहरबान। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? सो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा? इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उसके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा यही है। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और चाकल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुतेरे हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और सकरा है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। रहकर खड़े किनारे पर प्यासा रहा ये मन, बह
झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंदर से फाड़ने वाले भेड़िए होते हैं। हे प्रभु, उन्हें हम कैसे जाने? उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। हे प्रभु, मैं अभी भी नहीं समझ सका। भला मनुष्य अपने भले मन के भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने बुरे मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह में आता है। सो उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उसमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुतेरे ने मुझसे कहा, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत अचंभे काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। देखो, ये कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। परंतु हे प्रभु, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूं कि वह किसके समान है। वह उस मनुष्य के समान है जिसने भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला न सकी, क्योंकि वह पक्का बना था। परंतु जो सुनकर नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा, और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। इसलिए जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस पर टकरे लगी, परंतु वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्ध मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस पर टकरे लगी, और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। उसके उपदेश अद्भुत है और वो अधिकार से सिखा रहा है। हाँ, वो अपनी व्यवस्थापक गुरुओं की तरह नहीं है। जब वो लोगों को सारी बातें सुना चुका तो कफरनहूम में आया। गुनहगार यीशु तुझे बुला रहा है। गुमराह क्यों तू भटके, यीशु तुझे बुला रहा है। मेरा दास बहुत बीमार है और केवल प्रभु उसे चंगा कर सकते हैं। आप पता लगाओ कि वो कहां है। स्वामी, यीशु नासरी नगर में प्रवेश कर चुका है। हाँ? मैंने उसे देखा है। उसके पास चंगा करने की परमेश्वर की सामर्थ है। आप लोग मेरे बदले उनके पास जाओ और उसे जाकर कहो कि आकर मेरे दास को चंगा कर दे। हाँ हाँ, अवश्य। हे रब्बी, यहाँ एक दयालु सूबेदार है और जिसका एक दास बीमार है, वो मरने वाला है। सिर्फ तुम ही उसे आकर चंगा कर सकते हो। हाँ, वो इस योग्य है कि तुम उसके लिए करो। वो हमारी जाति से प्रेम करने वाला और उसी ने हमारे लिए आराधनालय बनवाया है।
प्रभु 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 हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवे का मारा बहुत दुखी पड़ा है। मैं आकर उससे चंगा करता हूं। ना प्रभु ना, आप मेरे घर में आने का कष्ट ना करें, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे छत तले आए। पर आप केवल अपने मुख से बोल दो, वो चंगा हो जाएगा। मुझे इसका पूरा विश्वास है प्रभु, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे हाथ में है। अगर एक को बोलता हूं कि आओ तो वो आता है, दूसरे को बोलता हूं जाओ तो वो जाता है। प्रभु, अगर मैं अपने दास को बोलता हूं कि ये करो तो वो वही करता है। प्रभु, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत तेरे पूर्व और पश्चिम से आकर इब्राहिम और इसाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य की संतान बाहर अंधियारे में डाल दिए जाएंगे। वहां रोना और दांतों का पिसना होगा। जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। विश्वास जो भी मसीह पे लाएगा, उद्धार वो ही पाएगा, उद्धार वो ही पाएगा। तन और मन के दुखों से वो, तन और मन के दुखों से वो छुटकारा पल में पाएगा, छुटकारा पल में पाएगा। विश्वास जो भी मसीह पे लाएगा। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। थोड़े दिनों के बाद वो नाइन नाम के एक नगर को गया और उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। ये तो कम उम्र में ही विधवा हो गई थी। उसने अपने पुत्र का लालन पालन करने में और जीवन यापन के लिए बहुत संघर्ष किया, कई कष्ट उठाए। वो उसका एकमात्र सहारा था और ये भी मर गया। वो परमेश्वर का भय रखने वाला था, बिल्कुल अपनी विधवा मां की तरह। हाँ, सबको प्रिय था। ऐसा लगता है कि यहाँ पूरा शहर आ गया हो। देखो इसे वही आ रहे हैं। वो हमारे नगर में आ रहे हैं। मैंने सुना है उसमें चंगा करने का सामर्थ्य है। हाँ, यदि वो कुछ पहले आया होता तो। क्या वो मृतक को जिंदा कर सकता है? क्या वो मृतक को जिंदा कर सकता है? केवल परमेश्वर ही ऐसा कर सकता है। जहां तक मुझे धर्मशास्त्र का ज्ञान है, किसी भी भविष्य वक्ता ने ऐसा आश्चर्य कर्म आज तक नहीं किया। तू ही अनंत, तू ही ज्योति, तू ही जीवन, तू ही आदि, तू ही अनंत, तू ही ज्योति, तू ही जीवन, तू ही मृत्यु पर जयवंत। मत रो। तू ही मृत्यु पर जयवंत, तू ही आदि, तू ही अनंत। है जवान, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। दुखियों का उजड़ा है जब भी, खिलता हुआ सा हंसता चमन। दुखियों का उजड़ा है जब
खिलता हुआ सा हंसता चमन, गुलशन को फिर से महकाया करके अपना रहमो करम। तू ही आदि, तू ही अनंत, तू ही ज्योति, तू ही जीवन। तो सजा हो गया, चमत्कार। अरे तो हमारे बीच में नबी हुआ है। परमेश्वर की जय हो, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो। अरे आज तक तो इसने लोगों को, बीमारों को चंगा किया, तो जीवन दे दिया, जला दिया, जला दिया, मुर्दे को जला दिया। चमत्कार है प्रभु, चमत्कार है। परमेश्वर की जय। आज तक व्यवस्था के अनुसार चलता था, महान है, पर अब से मैं तेरे पीछे हो परमेश्वर की जय लूंगा। हो। तो वाकई चमत्कार है। तू वही कृष्ण यीशु है जो आने वाला था। क्या ये किसी तरह का जादू है? हाँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमारे बीच में ये बड़ा नबी हुआ है। परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। हे परमेश्वर, तेरी जय। परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। जय हो प्रभु, जय हो प्रभु तेरी। और उसके विषय में यह बात सारे यहूदिया और आसपास के सारे देश में फैल गई। आवाज तुझको दे रहा है, आ गुनहगार आजा। मार्ग हूँ मैं मुक्ति का, आ तू मेरे पास आजा। ऐसी बुलाहट है तेरे लिए मेरे प्रभु की आस। कलवरी से बह रही है खून की जो धार। ये है मेरे लिए मेरे मसीहा का प्यार। कलवरी से बह रही है खून की जो धार।